रांची में हाल के दिनों में हुए अलग अलग वारदात के बाद पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन रांची पुलिस अब हर सवालों का जवाब एक एक कर दे रही है। जवाब कार्रवाई के रूप में दी जा रही है और कार्रवाई भी वारदात होने से पहले। कार्यालय में मौजूद ये तमाम आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। इन 7 आरोपियों में 2 किसी के वफादार भी थे इसलिए क्योंकि जिससे तनख्वाह लेकर इनका घर चलता था, उसी की जानकारी अपराधियों को देकर उसे लूटने का प्लान बना डाला। और लूट भी 1-2 नहीं, कई लाख की होने वाली थी। दरअसल पंडरा बाजार के एक बड़े व्यवसायी जिनका रोज का लाखों रुपए का लेन देन था, उन्हें लूटने की योजना बनाई गई। व्यवसायी के और उनके पैसों की मूवमेंट की खबर उनके यहाँ काम करने वाले 2 शख्स ने अपराधियों तक पहुंचाई और लूट की वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले सभी अपराधी एकजुट हुए थे, जिसकी सूचना रांची पुलिस को मिल गई और आगे अंजाम क्या हुआ आपके सामने है। 2 हथियार, एक तरीके से 2 फायर आर्म बरामद हुआ है, 5 लाइव कार्ट्रिजेज जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 2 बाइक बरामद हुई है। और इसके अलावा अगर इनके हम क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें से ज़्यादातर लोग 5 व्यक्तियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। इसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो मास्टरमाइंड एक तरीके से संतोष राय है, जिसके खिलाफ पहले से 10 मामले जो हैं वो विभिन्न थानों में अंकित है। अन्य के विरुद्ध भी 1 या 2 इस तरीके से मामले पूर्व से अंकित रहे। रांची या सूबे में कहीं भी अपराध होता है तो हम भी पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रांची पुलिस ने अपराध होने से पहले कार्रवाई कर ये बता दिया है कि पुलिस अगर चाह ले तो मंदिर और मस्जिद के बाहर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रानी गुप्ता की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी रानी हमारे साथ मौजूद है। रानी, पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, लगातार पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई पर उनके सवाल उठ रहे थे कि लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं और गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज जो पुलिस की सतर्कता थी वो बेहद प्रशंसनीय है, क्योंकि वारदात होने से पहले ही पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल राजदा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको बता दूं सबसे पहले कि राजधानी रांची का पंडरा बाजार, जो कि खाद्य सामग्रियों का होलसेल दुकान है और कहा जा सकता है एक बड़ा बाजार है, वहां पे रोजाना व्यवसायी की जो रकम है वो करोड़ों में खरीद बिक्री होती है। और ऐसे में एक व्यवसायी की अगर हम बात करें तो 30 से 35 लाख रुपए की खरीद बिक्री रोजाना होती है। ऐसे में अपराधी लोग का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि आप देख सकते हैं कि व्यवसायी जिस तरीके से लगातार 30 से 35 लाख रुपए की एक दिन की उनकी जो कीमत होती है, तो ऐसे में जब अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए 15 दिन से, आपको बता दूं कि रेकी कर रहे थे और 15 दिन से रेकी में उस दुकानदार के जो स्टाफ जो वहां पे काम करते थे, 2 लोग इसमें शामिल थे और दोनों की करतूत पूरी इस मामले में दिखाई देगी। रास्ता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लोग लगातार इसमें शामिल थे, जो पूरे तमाम चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से इनकी हलचल क्या है, एक्टिविटी क्या है, गतिविधियों को, तमाम चीजों को बता रहे थे। तो कहा जा सकता है कि व्यवसायी के जो स्टाफ है उनके द्वारा ही एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया जा रहा था, जिसमें कुल जो गिरफ्तार हुए हैं 6 से भी अधिक है, आधा दर्जन से भी अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। और आपको बता दूं कि आज ही इस पूरे मामले को लेकर आज ही डकैती करने वाले थे और बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने 7 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है और जिनके पास से एक जिंदा कारतूस, देसी पिस्टल और देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके साथ 2 बाइक भी बरामद हुई है। और आपको बता दूं राजा कि जिस तरीके से ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि प्लानिंग जो चल रही थी करीबन 15 दिन से चल रही थी। 15 दिन से रेकी हो रही थी एक एक गतिविधि को कि किस तरीके से वो जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, तमाम चीजों को देखते हुए रेकी की जा रही थी और आज घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन बड़ी कामयाबी ये है राजदा पुलिस की, बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं कि आज घटना को अंजाम देने वाले थे उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। छापेमारी के बाद 7 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजदा
सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवसायी थे उसके कर्मी की संलिप्तता इसमें देखने को मिली है, जो अपराधियों का जो मनोबल है उसे बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन अपराधियों ने और क्या कुछ बताया है? पुलिस से कोई बातचीत हो पाई? क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल राजदा, अपराधिक जिस तरीके से 15 दिनों से, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेकी कर रहे थे, रेकी के बाद आज घटना को अंजाम देने वाले थे। और जो ये अपराधी है, जो इसमें 7 लोग कुल जो सामने आए हैं, इनके पुराने भी अगर ऐतिहासिक मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो अलग अलग थानों में 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। और उन मामले के तहकीकात करते हुए पुलिस ने जब पूछताछ की तो इनके अलग अलग थानों में भी तमाम जो है वो मामले दर्ज है, और जिसे लेकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। राजदा, आपको बता दूं कि ये वैसे व्यवसायी को चिन्हित करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करते हैं जिनके पास मोटी रकम है, और जिनको ये लूटने वाले थे, जिनके साथ डकैती करने वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े व्यवसायी में से एक थे, जिनके पास रोजाना की करीबन 30 से 40 लाख रुपए की आमदनी खरीद बिक्री होती थी। और ऐसे में ऐसे व्यवसायी को चिन्हित किया जाता था कि जिनके पास मोटी रकम एक बार में वसूल हो जाए। तो इसमें एक जो स्टाफ का रोल है पूरे मामले में, उसमें यह है कि वो हमेशा अपडेट किया करता था कि कब ये निकल रहे हैं, कब जा रहे, कब आ रहे। तो तमाम चीजों को देखते हुए राजा, ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी रेकी के साथ आज बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे। लेकिन हालांकि पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन किया और जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो पुलिस की ऐसी सक्रियता बेहद जरूरी है ताकि पुलिस पर, उनकी कार्यशैली पर जो उंगली उठते हैं, जो सवाल उठते हैं, वो बंद हो सके, विधि व्यवस्था सुधर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रानी, तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, जहां लूट की घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने 7 अपराधियों को धर दबोचा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।